और दोबारा आपके पास लौटूंगे जुल्फिकार के साथ। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ गए। जुल्फिकार, डॉक्टर राकेश गुप्ता आपके साथ है। मुझे लगता है कि वो और भी अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि देखिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया, 9 डॉक्टर्स इसमें होंगे। एक डॉक्टर के तौर पर वो क्या देखते हैं, किस तरीके की सुरक्षाएं होनी चाहिए, किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए? डॉक्टर राकेश गुप्ता आईएमए रायपुर के चेयरमैन भी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस जो वर्डिक्ट आया है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा भी होगा और वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है और मेडिकल सेक्टर में लोगों से जुड़े रहे हैं और किस किस तरीके की घटनाक्रम होते हैं, कैसी परेशानियां होती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, आपने पढ़ा। इसमें क्या नज़र आता है कि वाकई जो समस्या है उससे में इससे निजात मिल पाएगी या उस पर अंकुश लग पाएगा? क्या क्या प्रावधान है आपके हिसाब से? देखिए, जो अस्पतालों में हिंसा की घटनाएं होती हैं, डॉक्टरों के ऊपर हमले होते हैं, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। जो मैंने नाम देखे उसमें देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के संचालक हैं, जिनको लंबा अनुभव है कि अस्पतालों में भीड़ कंट्रोल करने के लिए या फिर जो डॉक्टरों के ऊपर समय समय पर हमले होते हैं तो क्या उसमें किया जाना चाहिए, ये ज़मीनी स्थिति में सभी डायरेक्टर्स परिचित हैं। मुझे लगता है कि जो इनके सुझाव होंगे, यदि वो वास्तव में अमल में लाएगी सरकार, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा अस्पतालों में हमले और डॉक्टर की सुरक्षा रोकने के लिए। और जो डॉक्टर्स असुरक्षित माहौल में काम करते हैं, न केवल डॉक्टर्स बल्कि सभी सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जो काम करते हैं, वो एक भय के वातावरण में काम करते हैं। जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, भीड़ आ जाती है, खासकर ऐसे अस्पतालों में जो सब अर्बन एरिया में जहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत फ्री होती है, एक साथ भीड़ अंदर घुस कर आती है, लोग नशे में रहते हैं, डॉक्टर्स और ख़ासकर महिलाएं, 60% महिलाएं और स्वास्थ्यकर्मी इस प्रोफेशन में हैं अभी, तो उनका जो मनस्थिति रहती है वो इमरजेंसी मरीज को टैकल करने में कहीं न कहीं कर्तव्य वाली स्थिति नहीं रहती है। तो जो डॉक्टर की सुरक्षा है या फिर सुरक्षा मानक होने चाहिए। एक्सीडेंटल केस जो आते हैं वो ज़्यादातर नशे के हाल में रहते हैं, जो इमरजेंसी केसेस, इसी कारण से दिक्कतें होती हैं क्या? देखिए, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहते हैं, जो इमरजेंसी मरीज रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सभी अटेंडेंट जो रहते हैं वो सही हालत में हों। खासकर देर रात में जो मरीज आते हैं उनमें कोई न कोई ऐसा मरीज का अटेंडेंट रहता है या मरीज खुद नशे की हालत में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब शिकार हो जाता है तो उसके साथ वाले लोग अमूमन नशे की हालत में रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि डॉक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या इमरजेंसी में जो अटेंशन की ज़रूरत है डॉक्टर की रहती है मरीज के लिए, वो कहीं ना कहीं मरीज के अटेंडेंट के आक्रामक होने में दूसरी मनस्थिति हो जाती है और पूरी मनस्थिति से डॉक्टर अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक होता है। दूसरा ये कि जब सुनसान हालत रहते हैं, अपेक्षाकृत देर रात में, वहाँ पर महिला डॉक्टर जो हैं वो इस प्रकार की कैजुअल्टी में या जब मरीज के साथ बहुत सारे अटेंडेंट रहते हैं तो वैसी हालत में नहीं रह जाती महिला डॉक्टर की वो बहुत तन्मयता से मरीज का इलाज कर सके या वैसा अटेंशन दे सके जैसा उसको देने डर का माहौल रहता है। हाँ, बिल्कुल आक्रामक रहती है भीड़। लोग चाहते हैं कि केवल उसी के मरीज को देखा जाए। जब ऐसे मरीज 4-5 आ जाते हैं या ऐसा कुछ मास इंसिडेंस हो जाता है जिसमें बहुत सारे घायल एक साथ आ जाते हैं, तो जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं वो पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन कभी एक साथ 10, 15, 20, 25 मरीज आ जाएं जहां पर 2-4 मरीजों को एक साथ टैकल करने की हालत हो, तो मुझे नहीं लगता कि भीड़ चाहती है कि केवल उसी के मरीज को देखा जाए या फिर दूसरे मरीज को अटेंशन की ज़रूरत रहती, तो भीड़ स्वभावतः आक्रामक हो जाती है, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि डॉक्टरों की जो सुविधाएं की बात है, जो ड्यूटी आवर है, उस पर भी उसने टिप्पणी की है कि 36 घंटे काम करना, ये किस तरीके का कार्य है? देखिए, कोविड में तो डॉक्टर्स ने काम ऐसा किया ही है, लेकिन लंबे समय तक डॉक्टर्स पूरी दक्षता से 36 घंटे बिना खाए, बिना सोए काम करने की स्थिति में नहीं आता, तो निर्णय की क्षमता तो प्रभावित होती है। मरीज को ठीक करने या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह जाती कि वो 36 घंटे में मरीज को वैसा ही अटेंशन दे पाए जो पहले घंटे में देता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी, ड्यूटी आवर्स का भी यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है। दोबारा आपके पास लौटूंगे जुल्फिकार। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। संजीव जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन तो किया है, इसके अलावा भी कई बड़ी बातें की हैं, कई बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें यह कहा गया कि भाई